हाँ, तुम्हारा भाई जब छोटा था तो एक लड़की को पसंद करता था। हर सोमवार को वो लड़की शिव मंदिर में गाना गाने आती थी। वो चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहा हो, उस लड़की को देखने मंदिर में जरूर आ जाता था। फिर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वो कभी कभी मेरी दुकान पर चाय पीने आते थे। फिर क्या हुआ मैं नहीं जानता। अचानक उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। ए छोटू, टाइम हो गया है, ठाकुर साहब को चाय दिया। ठीक है चाचा। हर आधे घंटे में चाय क्यों भेजते हो? कुछ देना है तो शादी करने की सलाह दो ना। आपकी चाय पी पी कर भैया ठीक से खाना नहीं खाते हैं। ए, इस चाय के बारे में कुछ मत बोलना। बेचारा मेरी दुकान पर जी तोड़ मेहनत किया करता था। जब दोपहर को उसे खाना खाने देता तो वो खाता नहीं था, बल्कि अपने साथ पोटली में बांध कर ले जाता था। मैं उससे पूछता कि खाया क्यों नहीं, तो कहता था कि मुझे 4 भाइयों का पेट भरना है। मैं उससे पूछता फिर तू क्या खाएगा, तो कहता चाय पी के पेट भर लूंगा चाचा। भैया चाय। स्कूल गया था? हाँ भैया। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। वेरी गुड। भैया ने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। तुम लोग उनका टाका बैठाना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए। हे, हम बस भैया की जिंदगी में एक अच्छी लड़की लाना चाहते हैं ताकि उन्हें हर खुशी मिल सके। शुरू में हमारा इसमें स्वार्थ था, पर अब बस उन्हें खुश देखना है। चाय वाले चाचा के हिसाब से भैया कस्तूरी को पसंद करते थे, जो बहुत अच्छा गाती थी। उसकी तो शादी हो गई होगी, तो वैसी ही क्लासिकल लड़की ढूंढ के भैया की बेसुरी जिंदगी में सुरों की पिचकारी भर देते हैं। मेरी फ्रेंड क्लासिकल डांसर है, उसका नाम महालक्ष्मी है। भैया से उसकी सेटिंग करा दो। ठीक है, कल सुबह उसे मंदिर ले आना, उसे सारी कहानी समझाएंगे। अरे तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हो? अरे रुक तो। आवा आवा, हमार गांव तो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, पर हालत इतनी पतली है कि मैं चाय भी नहीं पूछ सकता है। पैर चल जाएगा। ठाकुर साहब ने इसकी जिंदगी की जो बैंड बजाई है, उसके आगे पैरों का जलना तो कुछ भी नहीं है। इसकी कहानी सुनोगे तो हिल जाओगे। ये अन्याय है जमींदार साहब। मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और अभी तक 10 गुना ब्याज दे चुका हूँ, और अभी भी आप मूल रकम वसूलने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं रे, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम खेती करो तो न्याय, और मैं पैसे मांगू तो अन्याय है? तुम्हें लगता है तुमने मेहनत से अनाज उगाया, और मैंने जो तुम्हें कर्जा दिया उसका क्या? अरे मैंने पैसे दिया और तुमने बीज खरीदा, उसी बीज को मिट्टी में ऐसे 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 बोया। भगवान की दया से आसमान से बारिश गिरी और नीचे मिट्टी से फसल उग के बाहर आ गई। इसमें तुम्हारी मेहनत किधर है? फसल काट कर बेचने में कौन सी बड़ी मेहनत है? हाँ, लेकिन बीच का एक रास्ता निकल सकता है। अपनी बेटी को सिर्फ 1 रात के लिए मेरी रानी बना दे। कमीने कहीं के, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दीजिए उन्हें। हम आपके पैसे दे देंगे, उन्हें छोड़ दीजिए। जो भी हो, साली को देख के मुंह में पानी आ गया था। अन्याय की ये कहानी ठाकुर साहब के कानों तक पहुंच गई। ये अन्याय है ठाकुर। तुम धंधा करो तो ठीक, और मैं करूँ तो अत्याचार। मेरा धंधा ईमानदारी का है और तेरा बेईमानी का। इसने मुझसे कर्जा लिया था, वापस मांगना बेईमानी है क्या? किसान खेत जोत कर अपना खून पसीना एक करता है, तब जाके हमारी थाली में खाना आता है। तू उनका कर्जदार है। इस देश का किसान बनना गर्व की बात है। क्या कहा था? बारिश जमीन पर गिरती है और फसल अपने आप उग जाती है। मान लेते हैं। कान खोल के सुन, मेरी तेरी इसकी उसकी गांव के हर किसान की खेती तेरी होगी। शर्त यह है, खेत तू जोतेगा, और वो भी अकेला। जिस जमीन पर फसल उगेगी वो तेरी, अगर नहीं उगी तो कुछ नहीं मिलेगा। ठाकुर, इतनी बड़ी खेती मैं अकेले कैसे कर पाऊंगा? ये अन्याय है। अन्याय शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। इसकी अपनी जमीन तो गई, जो हड़पी थी वो भी चली गई। अब देखो, ये छोटा सा खेत बचा है इसके पास। गुजर बसर के लिए बहुत है,
हम जब अपना फ्लैशबैक सुन रहे थे तो जरा भी तकलीफ नहीं हुआ हमको, बल्कि हंसी आई। उस ठाकुर का नाम सुनते ही हमारे पैरों में जलन होता है और हमने कसम ली है कि जब तक बदला ना ले ले हम अपने पैरों को जलाते रहेंगे। वाह, शाबाश, तुम्हारी नफरत का मैं बदला लूंगा। हमार कमीनापन और तुहार ताकत अगर एक हो जाए तो उसे नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें भुट्टा भरने से पहले हम उसका भरता बना देंगे। चलो भैया आ तो गए हैं, अब बस वो उस क्लासिकल डांसर को देख लें तो भैया 1 से 2 in 1 हो जाएंगे। लगता है भैया का टाका धीरे धीरे भिड़ रहा है। शिवा, हाँ। सॉरी, मेरी फ्रेंड आने में थोड़ा सा लेट हो गई। लेट हो गई? हाँ? भैया किसके सुर में मगन होते जा रहे हैं? शुक्रिया। मैं जाके पता करता हूँ। तुम लोग मेरे साथ चलो। भाभी इस डांस ग्रुप में? हाँ यार, मतलब हमारे पड़ोस में रहेंगी। ये घर ही सारी मुसीबत की जड़ है। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ भाई, ऐसा मत करो। ये नाचने वाली है, कहाँ से रहने आ गई? क्या हो गया? माहौल खराब कर रही है। सुनो तो, हमारी भाभी भी इनके साथ ही रुकी है। हाँ। कौन सी भाभी बे? भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। अरे भाई समझाओ इसे। लेके चलो यहाँ से, अंदर चलो, चलो यहाँ से, समझा चलो। किसी बेवड़े श्रोतागण की नजर ना लगे। ये अरे माँ के लाडलो। हाँ भैया। लड़की यानी खतरे की घंटी, बचते ही फ्यूज ऑफ कर दे। ओहो। अगर अपना किसी से पंगा हो तो क्या करते हैं? कोलापुरी घुसा के मैटर खत्म करते हैं, या फिर कोपचे में ले जाकर 2-4 घुसे मारकर समझाते हैं। शान पत्ती फिर भी कम ना हो तो पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। जो भी हो, मेहनत का काम है भाई, है ना? पर लड़कियां मेहनत करने में नहीं मानती। क्यों? एक सीक्रेट सुन। लड़की सर पे चढ़ाती है, फिर पैरों में गिराती है। कहानी खत्म। कोई पॉइजन पी लेता है, कोई खुद को चाकू मार लेता है, कोई साला बिल्डिंग पर से कूदकर अपनी जान दे देता है। हम किसी को मारे तो हम गुंडे मवाली, अगर लड़की के प्यार में मरा तो मिल जाएगा उसे दूसरा खवारा। भेजे में नहीं घुसा, घुसेगा भी नहीं। लड़की को समझना गणित समझने के बराबर है। भैया आपने भी धोखा खाया है क्या? बताओ ना भैया, क्या हुआ था? सीने में जलन हैं?
अंदर से कुछ चुभ रहा है। अजय, हाँ भैया। कौन सी चीज के फटने से सब कुछ जल जाता है? फटने से? बॉम्ब के फटने से। कौन से वाले? मेरा छोटा भाई हमेशा छोटा ही रहेगा। ए लॉयर भाई, तू बोलना। अब न्यूक्लियर बम फटे या एटम बम, तुम्हारा भाई है ना, और तुम्हारे सीने की जलन दूर करके रहेगा। यहाँ मेरे सीने में जलन हो रही है और वहाँ वो ढोल बजा रहे हैं। ये सुना जाए, जा अंदर से अपना माल लेके आ। ठीक है भैया। हिलने डुलने में तो अपन सबका बाप है। ये हुई ना बात। लड़कियां हीरोगिरी पे फ्लैट होती हैं। हीरोगिरी? भैया तो हीरोगिरी की खान है। भैया का फाइटिंग स्टाइल देख के कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। इम्प्रेस का तो पता नहीं, भाग जरूर जाएगी। हाँ, उसे झगड़ा पसंद नहीं। एग्जाम में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सवाल पूछा गया तो उसने वो 50 मार्क का सवाल ही छोड़ दिया। ये प्लान काम नहीं करेगा, हमें कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। अकेले में सोचें क्या? ये लड़की कौन है? शांति की दोस्त है। सच बोल। मेरी गर्लफ्रेंड है। भैया को पता चल गया तो क्या होगा? तूने तो बहुत तेज गाड़ी भगा दी। अरे मेरी गाड़ी को छोड़ो, भैया की गाड़ी को सेल्फ मारो। सही बोल रहा है। शांति, 1 मिनट यहाँ ना। मैंने तुझे बताया था ना। ओह अच्छा, ये वही है। नमस्ते। ये नटराज की मूर्ति हमारे बड़े भैया ने बनवाई है। इनके आशीर्वाद के बिना क्लासिकल डांस सीखना नामुमकिन है। वो तुम्हारे पास नटराज की बड़ी मूर्ति है, छोटी वाली नहीं है, इसलिए भैया ने ये भेज दी। अच्छी है ना? उस दिन मंदिर में आपके सामने नटराज की मूर्ति नहीं थी, ये देखकर हमारे भैया को बहुत दुख हुआ। क्या उन्हें क्लासिकल डांस बहुत पसंद है? हाँ तो एक बार तो उन्होंने पूरा 1 घंटा बिना घुंघरू पहने दम मारो दम डांस किया था। मैंने तो कोई और गाना सुना था, झूम शराबी झूम। वो गाना कोई भी हो, डांस क्लासिकल ही करते हैं। ठीक है, लाओ दो। नहीं नहीं, ये तो नरसिम्हा स्वामी है ना। वैसे इन्हें भी डांस पसंद है। बहुत सुंदर है। भैया ने सोचा पूरी कलेक्शन होनी चाहिए। ऑल ब्रांड्स। ऑल गॉड्स। All gods. ऑल गॉड्स। आया भैया। ये क्या कर रहे हैं? योगा। रात की उतर ही नहीं रही है। हैंगओवर उतारने के लिए पटियाला पैक बना। ठीक है, अभी लाया। अरे ये क्या है?